और इस वक्त की सीधी तस्वीरें आपको हम राजस्थान से दे रहे हैं। इस वक्त राजनाथ सिंह स्वदेशी हेलीकॉप्टर से उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जोधपुर से इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राजनाथ सिंह को आप ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में सवारी लेते हुए देख सकते हैं। इस वक्त वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर जिसकी सौगात आज वायुसेना को खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। सीधी तस्वीरें जोधपुर से इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर राजनाथ सिंह को, रक्षा मंत्री को आप लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में इस वक्त देख रहे हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सवारी करते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। रणभूमि में दुश्मन का काम पूरी तरीके से तमाम करेगा ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। बहुत सारी खासियतों से लैस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, नए भारत का नया युद्धवीर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसकी सवारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद कर रहे हैं। और पूर्ण आत्मनिर्भरता आधुनिक भारत का सर्वोत्तम उद्देश्य है। आत्मनिर्भर भारत अभियान देश की रक्षा व्यवस्था के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 12 मई 2020 को एक राष्ट्रीय संबोधन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने का उच्च विचार जनता के समक्ष रखा और तो बात 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एलसीएच में उड़ान भर रहे हैं राजनाथ सिंह। दुश्मन का काल शक्तिवीर आ गया। और आपको ये बता दें कि क्या इस विमान की खासियत है, कितनी रफ्तार से ये चलता है, इसकी जानकारी भी हम आपको लगातार पहुंचा रहे। रेंज है इसकी 580 किलोमीटर, 360 मील, 310 मिलीमीटर और चढ़ाई 2400 फीट पर मिनट की। भारत का युद्धवीर और ये बड़ी सौगात है। लागत इसकी 150 करोड़ रुपए। रणभूमि में दुश्मन का काम तमाम करेगा। ऊंचाई 15 फीट, आसमान में गरजेगा। नए भारत का नया युद्धवीर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद विमान में। इस वक्त भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। थोड़ी देर में उड़ान भरेंगे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। देश में बना सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच है और एलसीएच में अब से कुछ ही देर में उड़ान भरेंगे राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री। भारत का युद्धवीर एलसीएच में उड़ान भर रहे राजनाथ सिंह। आपको हम लगातार तस्वीरें जोधपुर से दिखा रहे हैं। जोधपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपसे कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ान भरेंगे और आपको लगातार हम बताने की कोशिश भी कर रहे हैं कि किस तरह से ये बड़ी सौगात होगी। लंबाई इसकी 15 फीट, इसी के साथ साथ क्षमता 5800 किलोग्राम की। दुश्मन का काल शक्तिवीर, विंग स्पैन 15 फीट इसके हैं। इसी के साथ साथ बाकी खासियत, रफ्तार 287 किलोमीटर प्रति घंटा और खासियत भी देखिए, रेंज इसकी 580 किलोमीटर है। देश की ताकत और ज़्यादा बढ़ेगी, हमारी वायुसेना की ताकत और ज़्यादा बढ़ने वाली है। कुल 15 हेलीकॉप्टर की सौगात, वायुसेना के पास 10 हेलीकॉप्टर। साथ ही ये भी बता दें कि सेना के पास 5 हेलीकॉप्टर। जोधपुर से लाइव तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। विमान की तस्वीर आप देखिए। एलसीएच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अब से कुछ ही देर में उड़ान भरेंगे। दुश्मन का काल शक्तिवीर आ चुका है और रणभूमि में दुश्मन का काम तमाम ये विमान करेगा। आसमान में गरजेगा, दुश्मन का दिल दहल उठेगा। क्योंकि अब से कुछ ही देर में सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच, इसकी उड़ान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद भी भरेंगे। और देखिए ये तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो भारत 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। इसी के साथ साथ आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या खासियत इस विमान की है, क्या खासियत इस हेलीकॉप्टर की। कुल 15 किलो हेलीकॉप्टर ये होंगे। इसके अलावा वायुसेना 10 हेलीकॉप्टर होंगे। सेना की बात की जाए तो सेना के पास 5 हेलीकॉप्टर्स। वायुसेना को स्वदेशी शक्ति मिल चुकी है। एलसीएच में सवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए हैं और फिलहाल तस्वीरें आप लाइव देखिए। अब से कुछ ही देर में उड़ान वो भरेंगे। ड्रैगन भी डरेगा, पाकिस्तान भी कांपेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का स्वदेशी विमान आ चुका है, स्वदेशी शक्ति हमारे भारत की।
ये भारत के लिए भी ऐतिहासिक पल है, गौरव का पल है। लेकिन इसी बीच लाइव तस्वीरें आप देखिए, देश में सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर अब से कुछ ही देर में उड़ान भरेगा और इसमें सवार है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। देश की ताकत बढ़ेगी। आप देखिए, हिंदुस्तान का बाहुबली है, वायुसेना को और ज्यादा ताकत मिलेगी। वैसे ही हमारी वायुसेना ताकतवर है, लेकिन इससे और ज्यादा ताकत मिलने वाली है। हथियारों से लैस ये हेलीकॉप्टर होगा, 2-2 एयर मिसाइल्स। और भी आपको बता देते हैं इसकी खासियत, 4-4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स होंगी। एयर टू एयर मिसाइल से लैस ये हेलीकॉप्टर होगा। हेलीकॉप्टर बम से भी ये लैस होगा, यानी कि कई खासियत। अब देखिए, शुरू होने वाला अब से कुछ ही सेकंड्स में, चंद सेकंड्स में एलसीएच में सवार राजनाथ सिंह हुए हैं, लेकिन अब से चंद सेकंड्स में ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो उड़ान भरेगा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 लगातार आपको दिखा रहा है। तो जिस तरह से हमने आपको पहले भी बताया कि अब ड्रैगन भी डरेगा, पाकिस्तान भी कांपेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की स्वदेशी शक्ति आ चुकी है। वायुसेना को स्वदेशी शक्ति मिल चुकी है और हथियारों से लैस ये हेलीकॉप्टर है। ये देखिए, अब बस कुछ ही देर में उड़ान ये हेलीकॉप्टर भरेगा। 2-2 ये मिसाइल्स है। और भी आपको बता दें कि इसकी एक नहीं बल्कि कई खासियत और शुरुआत हो चुकी है। तस्वीरें आप देखिए। तो 5 तस्वीरें आप देखिए। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह पहुंचे और वायुसेना की ताकत आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। हवा में वायुवीर की दहाड़ किस तरह से मचे। लेकिन फुल स्क्रीन पर आप लगातार देख रहे हैं अपनी कि अब से कुछ ही देर में ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर उड़ान भरने वाला है। और इस हेलीकॉप्टर में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त सवार हैं। सबसे हल्का हेलीकॉप्टर हमारे भारत का, और इसकी कई खूबियां हैं। अगर गिनवाने पर आए तो एक नहीं बल्कि कई खूबियां आपको नजर आएगी कि दोनों तरफ इसके 12-12 रॉकेट होंगे। हथियारों से लैस हेलीकॉप्टर है। 2-2 एयर मिसाइल्स हैं। इसके अलावा 4-4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी इसमें है। एयर टू एयर मिसाइल से लैस ये हेलीकॉप्टर अब से कुछ ही देर में उड़ान भरेगा। आप देखिए, पायलट फिलहाल अंदर जा चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले से वहीं पर ही हैं। जोधपुर से ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भारत 24 लगातार आपको दिखा रहा है। एलसीएच में रक्षा मंत्री अब से कुछ ही देर में उड़ान भरेंगे। वायुसेना को स्वदेशी शक्ति मिल चुकी है। तो जोधपुर से लाइव तस्वीरें लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और देखिए, विमान शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर में उड़ान ये भरेगा। राजनाथ सिंह ने आईएएफ को 10 एलसीएच सौंपे हैं। 10 एलसीएच। आप सोचिए कितनी ज्यादा ताकत बढ़ जाएगी वायुसेना की। सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर एलसीएच है और ऐसे 10 वायुसेना को सौंपे जाएंगे। बाकी सेना को अगर बात की जाए, सेना को तो 5 हेलीकॉप्टर सेना को, वायुसेना को स्पेशल 10। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें सवार है और अब से कुछ ही देर में वो उड़ान भरेंगे। दोनों तरफ 12-12 रॉकेट इसमें होंगे और बाकी 2-2 एयर मिसाइल्स होंगी। हथियारों से ये लैस हेलीकॉप्टर होगा। और ये भी बता दें कि 4-4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी इसमें है। एयर टू एयर मिसाइल से लैस ये हेलीकॉप्टर होगा। कई इसकी खासियतें हैं, कई खूबियाँ हैं। जाहिर तौर पर वायुसेना को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। दुश्मन देशों पर कड़ा प्रहार ये विमान कर सकता है और अपने जो दुश्मन देश है उनके लिए ये बड़ी चुनौती साबित होगा। एलसीएच में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त है। जोधपुर से लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब से कुछ ही देर में उड़ान यह हेलीकॉप्टर भरेगा और इसकी कई खूबियाँ जो कि हमारी वायुसेना को खास बनाते हैं। तो अगर इस विमान को कहें हिंदुस्तान का बाहुबली तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस विमान की कई सारी खूबियां हैं। इसी बीच लगातार लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जोधपुर से। महान एयरलाइंस
इसी के साथ साथ हेलीकॉप्टर हथियारों से भी लैस है। कौन कौन से हथियार इसमें ऐसे हैं जो कि इसकी खूबियों को और ज़्यादा बढ़ाते हैं, आप देखिए 2-2 एयर मिसाइल्स इसमें है। ये भी आपको बता देते हैं कि 4-4 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स भी इसमें है। साथ ही एयर टू एयर मिसाइल से लैस ये स्वदेशी शक्ति यानी कि ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर LCH अब हिंदुस्तान का बाहुबली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से वायुसेना को 10 LCH सौंपे जाएंगे, सेना को 5। इस वक्त जो लाइव तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं जोधपुर से आपके टीवी स्क्रीन पर है, और ये भी आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसमें सवार है। अब से कुछ ही देर में उड़ान ये विमान भरेगा और वायुसेना को आज एक नई शक्ति, एक स्वदेशी शक्ति मिल चुकी है और इससे जाहिर तौर पर बहुत बड़ी ताकत मिलने वाली है हमारी वायुसेना को। ना सिर्फ वायुसेना को बल्कि हमारी सेना को ही ताकत मिलेगी। और टोटल अगर बात की जाए तो राजनाथ सिंह ने IAF को 10 LCH सौंपे हैं। LCH में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस वक्त सवार हैं। जो लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जोधपुर से ये तस्वीरें हैं, और चूंकि हेलीकॉप्टर जो है वो शुरू हो चुका है, अब से कुछ ही देर में उड़ान भरेगा। आप सामने देख सकते हैं कि इस वक्त उड़ान के लिए ये हेलीकॉप्टर तैयार है। अब से कुछ ही मिनटों में ये हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा, और उड़ान जब भरेगा तो जाहिर तौर पर ये गर्व की बात, गौरवान्वित कर देने वाला पल होगा हमारे भारत के लिए। तो भारत का युद्धवीर, लागत इसकी बताते हैं आपको 150। सीधी तस्वीर इस वक्त जोधपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की सवारी करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। देश की ताकत बढ़ाता हुआ लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आ गया हिंदुस्तान का बाहुबली। आज लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। सीधी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जोधपुर से, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का निरीक्षण करते हुए, साथ ही सवारी करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में बैठे हैं खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आज सुबह 11 बजे वायुसेना के बेड़े में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। LCH में सवार राजनाथ सिंह को आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं। देश में बना है सबसे हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, कई खूबियों से लैस, 16,000 फीट की ऊंचाई से हमला करने में सक्षम, साथ ही किसी भी मौसम में उड़ान भर सकेगा। LCH रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LCH में उड़ान भरी। सीधी तस्वीरें जोधपुर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त एयरबेस पर खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद, और तय कार्यक्रम के मुताबिक 11 बजे इसे बेड़े में शामिल किया गया, और अब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी सवारी करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की ये बड़ी उड़ान, वायुसेना को मिल गई स्वदेशी शक्ति। LCH में सवार हुए राजनाथ सिंह, और अब देखिए तस्वीरों में उड़ान भरते हुए राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं। यह है हिंदुस्तान का बाहुबली, जो दुश्मनों को धूल चटाने में सक्षम होगा। कई सारी खूबियों से लैस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जोधपुर में वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। जानकारी आपको ये भी दे दें कि इसका नाम भारत की तरफ से प्रचंड रखा गया है, क्योंकि इतनी सारी खूबियां, कई खूबियों से लैस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम प्रचंड रखा गया है। ये ताज़ा जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। देश में बना है ये स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम रखा गया प्रचंड, और प्रचंड की सवारी करते हुए आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देख सकते हैं। LCH में सवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम रखा गया है प्रचंड, और अब सुबह 11 बजे तय कार्यक्रम के मुताबिक इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LCH में उड़ान भरी। आ गया हिंदुस्तान का बाहुबली। तस्वीरों में आप देखिए इस वक्त खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की सवारी करते हुए आपको नजर आएंगे। प्रचंड से उड़ान भरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने और आसमान में उड़ा भारत का प्रचंड। कई सारी खूबियों से लैस ये प्रचंड दुश्मनों को धूल चटाने में सक्षम है। कई सारी इसमें खूबियां हैं। सबसे बड़ी बात ये कि ये ऊंचाई के एरिया में ये रखा जा सकेगा, साथ ही कई मिसाइलें एक साथ दागने का हुनर। और हमारे साथ हमारे दो गेस्ट जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हैं, आप रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर जनरल एसवीपी सिंह, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भारत 24 पर। और ये जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर जिसका नाम प्रचंड रखा गया है, ब्रिगेडियर विनोद, जिस तरह का नाम उसी तरीके का काम। हाँ बिल्कुल, देखिए बड़ा ही अच्छा और एग्रेसिव और भारत के लिए गर्व और सम्मान की बात है कि बेड़े इसको शामिल किया है। इसके करीब 10 जहाज उसको मिलेंगे और भारतीय सेना हेलीकॉप्टर जो आजकल के वॉरफेयर काफ़ी अहमियत रखते हैं, और ख़ासकर जिस हमारी फ्लीट पुरानी होती जा रही थी। अगर आप जो रिकॉन्सेंस हेलीकॉप्टर हैं उनकी बात करें तो चीता और चेतक 2023 तक फेज आउट हुए, और करीब 40 वो प्रणाली है या मशीन है। भारत को आधुनिक की काफ़ी आवश्यकता थी, और जिस तरह से आर्मर्ड वॉरफेयर को इजाफा मिल रहा है, जिस तरह से अटैक हैपनिंग्स का बढ़ता जा रहा है वॉरफेयर में या टेक्निकल एरिया में, ये यकीनन आर्मर पंच होगा भारतीय सशस्त्र सेनाओं, और ये एक युद्ध निर्णायक मशीन साबित होगी। भारत का जो आत्मनिर्भर का मिशन है उसकी तरफ भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कदम जो भारतीय साइंटिस्ट की का योगदान है, और इससे जो हमारी कॉम्बैट एज है सशस्त्र सेनाओं की वो काफ़ी पैनी होगी, और दुश्मन के लिए जी जवाब है। जी ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। मेजर जनरल एसवीपी सिंह भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अब इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया, कहीं ना कहीं ये भारत की तरफ से बड़ी उड़ान है, क्योंकि अब से पहले तक और कुछ वक्त पहले तक आप कह सकते हैं कि हम विदेशों से ऐसे उपकरण मंगवाते थे, लेकिन खास बात यह है कि इसे स्वदेश में बनाया गया है, इसलिए आज देश को गौरवान्वित होने की जरूरत है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। 2017 से इसका काम चल रहा था। 10 ये अटैक हेलीकॉप्टर्स हिस्से में आएंगे एयरफोर्स के, और 5 आर्मी के। ईस्टर्न थिएटर में ऑपरेट करेंगे शुरुआत में, और ये लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन रही है। पर आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो LCH शामिल हो रहा है सर्विस में, ये जो AH-64 अपाशी अमेरिकन अटैक हेलीकॉप्टर्स हमारे पास आए थे फरवरी 2020 में, जब गलवान का ये मामला शुरू हुआ था, उसके बाद ऑर्डर किया और आए, और आप सारे देश ने देखा है AH-64 ये जो अपाशी हेलीकॉप्टर अमेरिका थे ऑपरेट होते हुए लद्दाख में, और उसके मुकाबले में बहुत तारीफेमान है कि LCH ने बहुत काबिलियत के साथ, और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं काफ़ी नज़दीक है अपाशी के। जैसे मैं आपको बताता हूँ, इसका जो हॉर्स पावर इंजन है ये है 1430 जी, और जो इसका है अपना अपाशी का वो है 1890, तो उसमें फ़र्क है। बट जो सबसे बड़ी काबिलियत है ये विश्व में हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशन की कैपेबिलिटी है जी। 16,400 फुट 5,000 मीटर पे ये टेक ऑफ लैंडिंग कर सकता है। ये विश्व का एक रिकॉर्ड है, और ये बहुत बड़ी काबिलियत हमें मिली है। दूसरा, इसका जो रेंज है, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इसकी जो सर्वेलेंस रेंज है और ऑपरेटिंग रेंज है वो अपाशी से थोड़ी सी ज्यादा है। ये बहुत बड़ी काबिलियत है। इसका मतलब जो रेंज है
6500 मीटर तक आपको ये सर्विलेंस दे सकता है, सीलिंग हाइट पे कर सकता है, और 700 किलोमीटर ये सर्विलेंस कर सकता है टारगेट के ऊपर। और जी, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं अपाशी के साथ, उसकी 480 किलोमीटर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, बहुत फख्र की बात है देश के लिए कि LCH अभी शामिल हो रहा है और हमारी ताकत इसके साथ बढ़ोतरी पे रहेगी, और इसके बाद 100 से ज्यादा ऑर्डर होंगे एयरफोर्स के। जी सिंह साहब, मैं आपसे जो कि आप खूबियां बता रहे थे इस हेलीकॉप्टर को लेकर के, और जो कि आपने हाई एल्टीट्यूड की बात कही, चीन के साथ जिस तरह की तनातनी देश की रही ये जग जाहिर है, जो स्थिति रही वो जग जाहिर है। कुछ फिंगर एरियाज ऐसे हैं जो हाई एल्टीट्यूड पर है, तो कहीं ना कहीं इस हेलीकॉप्टर का बेड़े में शामिल होना चीन को भी पूरी तरीके से जवाब देता हुआ कि अगर आपने नजरें तरेरी तो आपको बखूबी जवाब मिलेगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। देखो 2020 से जब ये मुठभेड़ शुरू हुआ था गलवान से, उस समय के बाद चीन ने ये उसको पता लग गया है कि भारत की सेना मतलब हमारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसकी ताकत क्या है, इसका मनोबल कैसा है, और देश की सरकार की डिटर्मिनेशन कैसी है, और इसको पूरा मद्देनजर में रखते हुए ये शामिल होने में हमारे एयर पावर में काफी काबिलियत की बढ़ोतरी होती है। राइफल आए कुछ समय पहले, अभी 36 राइफल आ गए हैं, ये इंट्रोड्यूस हो रहा है, 5 आर्मी में भी मिल गए हैं ये। तो मैं समझता हूं कि ये जब देश बेशक ताकतवर हो, चीन ज्यादा ताकतवर है, पर उसको ये संदेश मिलता है कि जो ताकत उनकी है ये नहीं कि उसके लिए केक वॉक है, उसकी भी हानि, उसका नुकसान, उसके ऊपर एट्रिशन करने में भारतीय सेना बहुत आगे है, ना कि जैसे पहले था 1965 के मुताबिक। तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है। लद्दाख में हमने अभी जो गलवान का हुआ उससे हमें एक और वेकअप कॉल मिली, अपनी काबिलियत बढ़ा रहे हैं हर प्रकार में, एयरफोर्स की काबिलियत बढ़ा रहे हैं, आर्मी की काबिलियत बढ़ा रहे हैं, आर्टिलरी की गन्स हो, टैंक्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ब्रिजेस बनाने में। तो चीन को ये संदेश बिल्कुल सामने है। वैसे ही मैं ये बोलूंगा कि चौकन्ना में रहना पड़ेगा, पूरा अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम, भूटान, ये सारे एरिया में हमें चौकन्ना रहना। बिल्कुल सिंह साहब, नॉर्थ ईस्ट एरिया पे भी पैनी निगाह रखने की जरूरत है, और आप सब हमेशा हमारे साथ बने रहिए। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर देखिए, यूनिफॉर्म में नजर आए राजनाथ सिंह, जो कि प्रचंड की सवारी लेते हुए राजनाथ सिंह को तस्वीरों में आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर LCH प्रचंड में उड़ान भरने की तैयारी में राजनाथ सिंह, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीर। इस वक्त वो उड़ान भर चुके हैं। समीक्षा करते हुए, जायजा लेते हुए, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की सवारी करते हुए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं। 2 बेहद खूबसूरत तस्वीरें, देश को गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर में यूनिफॉर्म में राजनाथ सिंह नजर आए, दूसरी तस्वीर में LCH प्रचंड में उड़ान भरने की तैयारी करते, और अब राजनाथ सिंह प्रचंड में उड़ान भर चुके हैं। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर आज जोधपुर के एयरबेस पर वायुसेना को सौंपा गया। 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था जिस वक्त राजनाथ सिंह वहां पहुंचे और एयरबेस पर वायुसेना को पहला स्वदेशी, माफ कीजिएगा, पहला नहीं बल्कि स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर दिया। ब्रिगेडियर विनोद के पास आपको हम लेकर चलते हैं। ब्रिगेडियर साहब, जिस तरीके से लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भारत के पास अब है, हम कह सकते हैं कि वो वक्त लदे जब हमें विदेशों पर कहीं ना कहीं रिलाय करना पड़ता था, कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हमको इस्तेमाल करके अपनी ताकत बढ़ाना पड़ता था। अब हमारे पास अपना हेलीकॉप्टर है और लगातार इसकी फहरिस्त बढ़ती जा रही है। ब्रिगेडियर साहब। बिल्कुल शिखा, आपने ठीक कहा, क्योंकि देखिए जिस तरह से इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल सिस्टम में या स्पेस रिसर्च में भारत का वर्चस्व रहा है पूरे विश्व में, मुझे बड़ा ताज्जुब होता था करीब इतने अरसा फौज में बिताने के बाद। मुझे ये लगता था कि भाई हम क्यों इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, क्यों हम विदेशी शक्तियों पे इतने निर्भर हैं, और क्यों हम, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए इंटेलिजेंसिया है, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन हमने अपने जो फाइटर एयरक्राफ्ट से या जो हमारे इस तरह के हेलीकॉप्टर्स थे उन पे हमने तवज्जो नहीं दी।
और भारत का एक काफ़ी उसका जो सरमाया था या कैपिटल थी वो विदेशों में जाता था, क्योंकि भारत सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है हथियारों का। लेकिन इस सरकार ने आके ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि हमें सेल्फ रिलायंट होना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है, और इंडिजनाइजेशन को उन्होंने तरजीह दी। और इसी के तहत आप देखिए, क्योंकि हमारी जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थी वो करीब 42 स्क्वाड्रन होनी चाहिए, जो गिर के 30 हो गई थी। और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान जो है उसके पास भी 30 स्क्वाड्रन थे। तो हमारे को कोई ऐसा कॉम्बैट एज नहीं था। लेकिन रफाल के जैसा भी जनरल साहब ने बड़े अच्छी तरीके से बताया कि भाई रफाल के आने से हमारे करीब 3 स्क्वाड्रन्स का इजाफा हुआ है और हमारी अब जो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है वो करीब 33 हो गई है। रही बात हेलीकॉप्टर्स की, आप ये देखिए कि टोटल भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना को करीब 483 हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत है। और उसमें करीब जिस तरह से डेफिशिएंसीज दिखाई दे रही थी, जिस तरह से टैक्टिकल बैटल एरिया का जो रीशेपिंग हो रही है, आप ये देखिए, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था शिखा जी कि चीन खुद चिंतित होगा इससे, क्योंकि जो मैकेनाइज्ड वॉरफेयर है या जो आर्मर्ड जो व्हीकल्स का डिप्लॉयमेंट है, अगर आप लद्दाख में देखें तो वहाँ उसका काफ़ी रोल है। और वहाँ ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं या जो अटैक हेप्टर्स हैं, वो हमारा जो कॉम्बैट पंच है उसको और मजबूत करेंगे। और इससे, क्योंकि एक तो हमारा जो सरमाया बाहर जाता था वो बचेगा, दूसरा हमें किसी देश पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप रूसो यूक्रेन वॉर को ही देखिए, अगर हमारी रिलायंस पहले जैसी होती, जहां हम करीब 80% इक्विपमेंट हम ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक से लेते थे, वो अब घट के करीब 45 या 40% रह गया है। तो भारत अगर आज आत्मनिर्भर है तो भारत सुदृढ़ है, भारत का एक अपना स्टैंडिंग है, स्टेटस है और स्टेचर है। तो ये एक बहुत अहम कदम है और मैं सरकार को, उन वैज्ञानिकों को और उन लोगों को और वो जो मिलिट्री लीडर्स हैं उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि हम आज इस मुकाम पे खड़े हैं और जो हमारे पड़ोसी देश हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। बिल्कुल, देश को गौरवान्वित होने का ये वक्त है। ब्रिगेडियर साहब, मेजर जनरल एसवीपी सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिंह साहब, आप लगातार इस विमान की खूबियों की बात कर रहे थे, और अगर तेजस की बात करें और अगर हम ये कहें कि तेजस और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड का अगर कंपैरिजन करें तो क्या ये सही होगा आपके हिसाब से? देखिए, एक तो है हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर। तेजस हमारा मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है जी, और जो हमारा तेजस मार्क 1 है, मॉडिफाइड वर्जन, इसका जितने भी ट्रायल्स हुए थे, एक्सीडेंट फ्री ट्रायल्स हुए हैं, जो कि मैं फिर से बोलूंगा विश्व में बहुत टॉप का ये तैयारी की गई है इसकी मैन्युफैक्चर में। अभी तेजस का है कि इस समय अमेरिका ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, हो सकता है वो इसको ट्रेनर एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करें, बट फिलीपींस ने हमारे से ऑर्डर लिया है इसका, और मलेशिया ने, और दूसरे मुल्क भी इसके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक साइड में आत्मनिर्भर है कि देश में बनाना है और देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारे हथियार एक्सपोर्ट हो, और ये मैं समझता हूं बहुत बड़ा कदम है कि इसी से हमें रेवेन्यू मिलेगा। जो हम खर्चा कर रहे थे पहले इंपोर्ट्स में, अभी हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं। तो ये तेजस का आपने जिक्र किया, तेजस एक ख्याल विश्व में एक अच्छा माना जाएगा। 4+ मैं समझता हूँ ये जनरेशन है और आगे भी इसकी इंप्रूवमेंट्स होती जाएंगी। जी सिंह साहब, हम हमारे साथ बने डिस्कस कर रहे हैं। सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। चलिए जोधपुर एक बार फिर से आपको लेकर के चलते हैं एयरबेस पर, जहां इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं और प्रचंड की सवारी वो कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर से आपके सामने, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी प्रचंड की सवारी करते आप तस्वीरों में देख रहे हैं। आसमान में उड़ता हुआ प्रचंड आपको दिख रहा है। हिंदुस्तान का बाहुबली आ चुका है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर लाइट कॉम्बैट चॉपर है ये। तय वक्त के मुताबिक यानी सुबह 11 बजे इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया, जिसे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया, और फिर इस पूरे विमान का जायजा लेते हुए, बातचीत करते हुए, इस वक्त खुद राजनाथ सिंह को आप लाइट कॉम्बैट चॉपर यानी
प्रचंड की सवारी करते अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। 150 करोड़ की लागत से इस युद्धवीर को बनाया गया है। 15 फीट ऊंचाई है इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की। भारत का युद्धवीर एक बार फिर से तैयार। LCH में रक्षा मंत्री की उड़ान आप देखिए, और सिर्फ रक्षा मंत्री की उड़ान नहीं, ये बल्कि पूरे भारत की उड़ान है। स्वदेशी हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल किया गया। हथियारों के साथ लैस ये हेलीकॉप्टर है, तमाम इसमें सुविधाएं हैं, तमाम खासियत से लैस ये हेलीकॉप्टर है। कुल 15 हेलीकॉप्टर्स भारत के बेड़े में शामिल किए जाने हैं वायुसेना को, जिसमें 10 हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। इसके साथ ही सेना को 5 हेलीकॉप्टर दिया जाएगा। और जाहिर है इस हेलीकॉप्टर को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी खूबियों को पहचान कर परख कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये भारत के लिहाज से किस तरीके से भारत की ताकत को देश और दुनिया में बढ़ाएगा। सीधी तस्वीरें जोधपुर एयरबेस से आपके सामने, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रचंड की सवारी करते हुए आपको टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। हथियारों से लैस है ये हेलीकॉप्टर, दोनों तरफ 12-12 रॉकेट्स। इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर में 2-2 एयर मिसाइलें भी लैस की गई हैं। क्या क्षमता है इसकी आप समझिए। 4-4 एंटी टैंक मिसाइलें भी इसमें लैस की जा सकती हैं। तो इन तमाम खूबियों से लैस है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका नाम प्रचंड भारत की तरफ से रखा गया है। ऐसे तमाम हेलीकॉप्टर्स को या फाइटर जेट्स को मौसम खराब होने की स्थिति में क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल होता है। लेकिन आपको जानकारी दे दें, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि प्रचंड खराब मौसम में भी उड़ान भर सकेगा, ये सक्षम है। तो वायुसेना को मिल गई स्वदेशी शक्ति। LCH में सवार हुए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में कौन कौन सी खूबियां हैं, ये भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन सीधी तस्वीरें आप जोधपुर से देख रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ चक्कर काटे आसमान के इस प्रचंड के जरिए, और अब एक बार फिर से उनका हेलीकॉप्टर बेस पर लैंड कर चुका है। LCH में सवार राजनाथ सिंह को आपने देखा, और अब प्रचंड एयरबेस पर वापस पहुंच चुका है। इसकी यात्रा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि तमाम खूबियों से लैस है LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। क्या कुछ खूबियां हैं आपको हम अब ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताएं हेलमेट डिस्प्ले सिस्टम। जाहिर है नंबर 1 जहां आप देख रहे हैं हेलमेट डिस्प्ले सिस्टम है। नाइट विजन गॉगल्स वहां पर मौजूद, ऑक्सीजन मास्क मौजूद, HMDS सेंसर और डिस्प्ले वहां मौजूद, जहां आप इस वक्त तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये है देश का प्रचंड, जो किसी भी तरीके से काबिल है दुश्मनों को धूल चटाने में। अब दूसरी तस्वीर देखिए, टूरेंट गन। ये वो एरिया है जहां टूरेंट गन बनाया गया है। नाक पर लगा है 20 mm कैलिबर का गन। यहाँ पर देखिए तमाम खूबियों से लैस है ये हेलीकॉप्टर, और इसीलिए जाहिर है इसका नाम प्रचंड रखा गया है। टूरेंट गन 1 मिनट में 2 किलोमीटर तक 800 राउंड फायरिंग में भी सक्षम है। यानी जिन तमाम सुविधाओं से लैस इस हेलीकॉप्टर को होना चाहिए वो है। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड क्या है, दिन रात लंबी दूरी तक निगरानी रखने और टारगेट ट्रैकिंग में भी ये हेलीकॉप्टर सक्षम बताया जा रहा है। इसके साथ ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पॉड की क्या खासियत है, क्या कुछ डिस्प्ले के जरिए इस हेलीकॉप्टर में रखा गया है, वो भी हम आप तक बता रहे हैं। फ्लिपर, कलर CCD, डे लाइट कैमरा, लेजर टारगेट, डेजिग्नेटेड, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो इसमें मौजूद। 12 किलोमीटर की दूरी की रेंज में लेज़र फायरिंग माफ़ कीजिएगा करने में सक्षम, कम दूरी में फायर और IR सीकर मिसाइलें इससे लैस है। टारगेट को साधने के लिए इंटीग्रेटेड EO या फिर HPS का इस्तेमाल किया जाता है, जो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद है। अधिकतम सीमा 6.5 यानी 6.5 किलोमीटर तक की होगी। ये तमाम खूबियां। स्टब विंग पर लगा है 70 mm कैलिबर के 12-12 रॉकेट्स। देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश कर रहे हैं समझाने की कि क्यों हम कह रहे हैं और क्यों भारत की तरफ से इसे प्रचंड नाम दिया गया है। डायरेक्ट फायरिंग रेंज 4 किलोमीटर तक और इनडायरेक्ट फायरिंग 8 किलोमीटर तक कर सकता है ये हेलीकॉप्टर। 4 घंटे के लिए वीडियो और ऑडियो RS
422 422 का इस्तेमाल भी कर सकता है। सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है इसके अंदर। मिल बस चैनलों के रिकॉर्ड करने में भी ये सक्षम है। तो ये तमाम खूबियां हैं। थोड़ा टेक्निकल है, फिर भी हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 64 GB की डेटा और कार्ट्रिज की क्षमता भी इसके पास है, यानी जो ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सॉलिड स्टेट डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर है वो इसके पास है और 64 GB की डेटा को ये अपने पास रख सकता है। और देखिए, अब ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजनाथ सिंह को। इस वक्त आप देख रहे होंगे प्रचंड की सवारी करने के बाद इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर के एयरबेस पर मौजूद और इस वक्त लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में वो उतर रहे हैं। LCH में रक्षा मंत्री की उड़ान आपने देखी और अब उड़ान भरने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये प्रचंड, पूरे देश का ये प्रचंड एक बार फिर से जोधपुर के एयरबेस पर लैंड कर चुका है। ये सीधी तस्वीरें जोधपुर से आपके सामने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तय वक्त के मुताबिक वायुसेना के बेड़े में प्रचंड को शामिल किया और इसके बाद निरीक्षण करते हुए, जानकारी हासिल करते हुए, क्या वो तमाम खूबियां हैं, इन तमाम खूबियों का जायजा लेने के बाद इस हेलीकॉप्टर से उन्होंने उड़ान भरी। कुछ चक्कर काटने के बाद वापस एयरबेस पर राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं। वायुसेना को मिल गई ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर, मिला है। LCH में सवार हुए राजनाथ सिंह, आसमान में उड़ा भारत का प्रचंड। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही मेजर जनरल SVP सिंह भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रक्षा विशेषज्ञ हैं आप। ब्रिगेडियर विनोद, आपसे चूंकि इसी बारे में बातचीत हो रही थी और अभी हमने अपने दर्शकों तक क्या कुछ खूबियां हैं, हालांकि थोड़ा टेक्निकल तो होता है, फिर भी हमने समझाने की कोशिश की कि क्या कुछ खूबियों से ये लैस है। क्या इस हेलीकॉप्टर के इस बेड़े में शामिल होने के बाद दुश्मन देशों को पूरी तरीके से जवाब मिल जाएगा? क्या आंखें तरेड़ने की वो कोशिश करें तो हमारे पास बाहर का नहीं, विदेश का नहीं, स्वदेशी विमान और साथ ही हेलीकॉप्टर है, इस बात का संदेश पहुंच जाएगा आज? बिल्कुल, देखिए, इससे एकदम बिल्कुल साफ और वाज़ेह हो जाता है कि जो भारतीय सशस्त्र सेनाओं का जो कॉम्बैट पोटेंशियल है, जो उनकी शक्ति है, वो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। और जिस तरह का इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम हमने किया है, हमारा जो ईयर ऑन ईयर जो हम प्रोग्रेस दर्ज करा रहे हैं, जिस तरह से हमारे यहाँ हम लोग जो नया इक्विपमेंट प्रोफाइल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने डिफेंस फोर्सेस में, जिस तरह से हमने अपने फॉर्मेशंस को री इंजीनियर किया है या रीडिज़ाइन किया है, वो बिल्कुल साफ ये बताता है कि भारत अपना जो डायनेमिक जो बैटलफील्ड है उसके साथ अपने आप को ढाल रहा है। और भारत के अंदर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, इस तरह का जुनून और जज्बा अवेलेबल है, जो ये साफ बताएगा कि अब चीन की हुंकार या पाकिस्तान की जो इस तरह की वो जो छोटी मोटी हरकतें किया करता था, वो कोई भी चीज़ भारत को अब डिस्टर्ब करने वाली नहीं है। आपने खुद देखा, चीन को अपने कदम हमारी जो बॉर्डर्स थे वहाँ से वापस लेने पड़े, क्योंकि उसे मालूम है कि भारत का पलड़ा ईस्टर्न लद्दाख में हमेशा भारी था, है और रहेगा। तो ये जो हमारा जो कॉम्बैट एज हमें मिलता जा रहा है या जो हमारा कॉम्बैट पंच मिल रहा है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। क्योंकि अगला देखिए जो वॉरफेयर है वो सारा मैकेनाइज बेस्ड वॉरफेयर होगा। और खासकर आपने, क्योंकि जब हम यंग ऑफिसर्स थे तो कभी हमने सोचा नहीं था कि एम्प्लॉयमेंट, जो टैंक्स का एम्प्लॉयमेंट है वो कभी पहाड़ों में होगा जी। कभी ना हमने कभी सोचा था, ना कभी ये पढ़ाया जाता था। लेकिन पहली बार जब ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स की उस पलटन को, एक टैंक को बिल्कुल डिसमेंटल करके वहां ले जाया गया और उसको बखूबी वहां ऑपरेशनलाइज किया गया, तो ये दर्शाता है कि हर चीज जो है वो चेंज हो सकती है। युद्ध जो रण कौशल है वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है और भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो अलाइव हैं इस प्रॉब्लम से। बिल्कुल, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो होती रहती है। आप ब्रिगेडियर साहब और साथ ही मेजर जनरल SVP सिंह, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए और देखिए खूबसूरत तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाए जोधपुर से ये बेहद खूबसूरत तस्वीर जब भारत के बेड़े में शामिल हुआ प्रचंड। ये बेहद खूबसूरत तस्वीर और देश को गौरवान्वित कर देने वाली तस्वीर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप तस्वीरों में देखिए, एयरबेस जोधपुर पर इस वक्त मौजूद
प्रचंड की सवारी करके उतरे हैं इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। ये शान की तस्वीर है, भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर देने वाली तस्वीर, देश को आज गौरवान्वित महसूस करवाने वाली तस्वीर, क्योंकि ये हेलीकॉप्टर स्वदेशी निर्मित है, स्वदेश में बनाया गया, अपनी मिट्टी में बना, और मिट्टी की शान LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड बढ़ाएगा। वायुसेना को ये बड़ी सौगात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों, वायुसेना को मिल गई स्वदेशी शक्ति। बेहद खूबसूरत तस्वीर जोधपुर एयरबेस से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत की शान देख रहे हैं आप, जो बनेगा दुश्मनों का काल। वायुसेना को बड़ी सौगात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। वायुसेना को मिल गई है स्वदेशी शक्ति। ड्रैगन ही क्या, हर दुश्मन देश आज इस शक्ति को देखकर, भारत की शक्ति और भारत के बल को देख करके डर रहा होगा। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की ये तस्वीर, जिसका नाम भारत की तरफ से प्रचंड रखा गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम खूबियों से लैस है ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसे अब हिंदुस्तान को सौंप दिया गया है। हिंदुस्तान की सरजमी पर बनाया गया ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर वायुसेना को सौंपा गया, वायुसेना के बेड़े में इसे शामिल किया गया। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। राजनाथ सिंह तमाम सेनाओं के जवान से मुलाकात करते हुए, साथ ही उनके परिवार वालों से मुलाकात करते हुए आपको इस वक्त जोधपुर एयरबेस पर नजर आ रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की प्रचंड उड़ान है। भारत के दुश्मनों का कत्ल, वायुसेना को मिल गई स्वदेशी शक्ति। ये बड़ी जानकारी, बेहद खूबसूरत तस्वीर, देश को गौरवान्वित करती हुई तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर।